हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी प्लस। आई एम काजल यादव। आज हम एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। आप सभी ने एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपके मन में एक सवाल आएगा कि रिजल्ट आने के बाद क्या होगा। अगर सीट मिल गई तो क्या करना है, अगर सीट नहीं मिलती है तब क्या करना है, अपग्रेड का ऑप्शन किस काम का है। इन सभी क्वेश्चन पर सभी बच्चे जानते हैं कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर सबके पास नहीं है, क्योंकि सभी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है। तो आज हम उसी के लिए क्लियरली बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने रिजल्ट को केयरफुली चेक करना है। उसके बाद ये चेक करना है कि आपको किस कोटा के अंदर की कैटेगरी और कोटा के अंडर सीट मिली है। फिर उसके बाद आपको जो कॉलेज मिला है उसके बाद में वह कॉलेज देख के आपको सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होना है। पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस में कौन सी सीट मिली है। उसके बाद में अगर आपको ये चीज लगती है कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं है या फिर आप उससे फुल्ली सेटिस्फाई है, तो डिसीजन आपको सिर्फ कॉलेज अलॉट होने पर ही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि उस सीट से जो सीट आपको मिली है क्या आप उससे फुल्ली सेटिस्फाई है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ राउंड 1 ही है। इसके बाद भी आपको और राउंड मिलने वाले और मौका मिलने वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहीं पर काउंसलिंग का अगला और बेहद महत्वपूर्ण स्टेप आता है अपग्रेड का ऑप्शन। अपग्रेड का ऑप्शन क्या है? मान लीजिए कि आपने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी एंड कॉलेज डी। आपको राउंड 1 में कॉलेज डी अलॉट होता है। उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि अगर आपकी जो हायर प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस थे लाइक कॉलेज ए, बी एंड सी, क्या आप उन कॉलेजेस को चाहते हैं? क्या आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है? अगर आप उससे नहीं है तो आप उस चौथे कॉलेज की जगह में हायर प्रेफरेंस वाले कॉलेज को प्रायोरिटी देते हुए अगले राउंड में अपग्रेड के ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिए कि अपग्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेटर सीट मिल ही जाएगी। अपग्रेड का जो भी जितना भी रेगुलेशन और रूल्स है वो एमसीसी डिसाइड करती है। वहां पे एमसीसी का काम है, अगर वो आपकी सीट को अवेलेबल सीट्स देखते हुए आपकी कैटेगरी कोटा इन सबको कंसिडर करते हुए आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड यानी कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलेजेस, वो आपको दे सकती है अपग्रेड का ऑप्शन। इसीलिए तो आप ये ध्यान रखिए कि अपग्रेड का डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, बट हाँ वहां पर अपग्रेड करने पर चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको केयरफुली अपग्रेड के ऑप्शन को तब चूज करना है जब आप मिली हुई सीट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब हम थर्ड टॉपिक लेते हैं। मान लीजिए कि आप अलॉटेड सीट से फुल्ली सेटिस्फाई है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप सीट से सेटिस्फाई है तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो टाइम पर रिपोर्टिंग की जो डेडलाइन दी हुई है उस डेडलाइन के अंदर अंदर यानी कि जो रिपोर्टिंग की डेट आई है उसके पहले पहले, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपको कॉलेज में जाना है, रिपोर्टिंग करवानी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखिए, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम पे आप किसी तरीके का डिले नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट डेट आने में बहुत सारा टाइम है तो हम देख लेंगे, बट देखने का वहां पर ऑप्शन नहीं रहता है। बहुत बार रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आप टाइम रहते रिपोर्टिंग करवा लीजिए। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई सीट मिलती ही नहीं है, वैसे आप पॉजिटिव रहिए, सीट मिल जाती है, बट अगर आपको सीट मिलती ही नहीं है आपके नीट स्कोर या किसी भी रीजन की वजह से, तब आपको क्या करना है? पहली बात तो राउंड 1 के बाद ही आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता है, आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। यानी आप अगर नेक्स्ट राउंड के लिए यानी कि सब्सिक्वेंट जो राउंड होते हैं उनके लिए एलिजिबल है तो आप वहां पर नेक्स्ट राउंड को प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपने जो प्रीवियस राउंड की चॉइस फीलिंग होती है यानी कि चॉइस लिस्ट होती है वही सेकेंड राउंड में भी फिर से लगा देते हैं। बट आप इस बात को समझिए कि राउंड 1 में बहुत सारी सीट अलॉट हो जाती है, बहुत सारी सीट तो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है, तो आप उन कॉलेजेस को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं? तो आपको राउंड 2 में अपनी जो चॉइस लिस्ट है उसको रिव्यू करने की जरूरत जरूर रहती है। नेक्स्ट राउंड में आपको क्या चेक करना है? नेक्स्ट राउंड में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका नीट रैंक क्या है और उस नीट रैंक के अकॉर्डिंग इस राउंड में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रीवियस राउंड में जो सीट थी वहां पे कौन से रैंक तक सीट मिली थी। ये आपको क्या एक रियलिस्टिक पॉइंट और आइडिया लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो क्या राउंड 2 में हम जा सकते हैं? तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे आपको सीट अलॉट भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत से मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए आपको कॉलेज ए पसंद है जो कि कॉलेज बी से आपको ज्यादा पसंद है, तो वहां पर आप कॉलेज ए को प्रायोरिटी देंगे, पर वहां पर अगर आप ये करते हैं कि बी की कट ऑफ कम जाती है इसीलिए हम बी को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वहां पर आपके लिए ये चीजें सही नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके यही
वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आप ध्यान रखिए कि एमसीसी काउंसलिंग सिर्फ सीट मिलने या ना मिलने का गेम नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, आपकी चॉइस फीलिंग, उन सब पर भी डिपेंड करती है। तो एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए, स्मार्ट मूव अप्रोच कीजिए और उसके बाद ही कुछ चीज़ कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।